नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश उपाध्याय, इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलआईसी के टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में, जिसका कि नाम है जीवन अमर। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं जीवन अमर के की फीचर्स की। दोस्तों, इसमें जो आपको पॉलिसी पीरियड मिलता है वो मिलता है 10 साल से लेकर 40 साल तक। इस पॉलिसी में जो आपको कवरेज मिलती है वो 80 साल तक मिलती है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी में जो है प्रीमियम पेइंग टर्म के बारे में, जिसमें कि आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है सिंगल प्रीमियम और दूसरा है लिमिटेड प्रीमियम, जिसमें कि आपको पॉलिसी टर्म से 5 साल कम प्रीमियम देना होता है। तीसरा है पॉलिसी टर्म से 10 साल प्रीमियम कम देना होता है। चौथा है जिसमें कि रेगुलर प्रीमियम होता है जितने साल की पॉलिसी आपकी है। फिर आता है इसमें सम इंश्योर्ड ऑप्शन, जिसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है लेवल सम इंश्योर्ड और दूसरा है इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड। अगर हम बात करें इस पॉलिसी में लेने के लिए आपको क्या कंडीशन है या क्या एलिजिबिलिटी है, तो इसमें जो मिनिमम एज है एंट्री की दोस्तों वो 18 साल है। मैक्सिमम एज जो है एंट्री की वो 65 साल है। मिनिमम पॉलिसी टर्म की बात करें तो 10 साल की है। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म की बात करें तो वो 40 साल की है। अगर हम बात करें मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी की तो वो 80 साल की है। और मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म जो है इस पॉलिसी में 5 साल है और मैक्सिमम प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो पॉलिसी टर्म के बराबर है। मिनिमम सम इंश्योर्ड इस पॉलिसी में 25 लाख का है दोस्तों, और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की इस पॉलिसी में कोई लिमिट नहीं है। अगर हम बात करें इस पॉलिसी में सम इंश्योर्ड ऑप्शन की, जो कि 2 ऑप्शन हैं, तो दोस्तों जो भी ऑप्शन आपने एक बार चूज़ कर लिया है तो आप उस ऑप्शन को इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है आपका वो है लेवल सम इंश्योर्ड, यानी कि इसमें जो आपका सम इंश्योर्ड रहता है वो सेम रहता है पूरे पॉलिसी में, और अगर कोई क्लेम आता है तो जो आपका सम इंश्योर्ड है वो आपको मिल जाता है। इसके बाद आता है इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड, यानी कि आपका जो सम इंश्योर्ड है 5 साल तक सेम रहता है और उसके बाद 10% बढ़ता रहता है हर साल, वो भी अगले 10 साल तक, 15वें साल तक। और उसके बाद आपका जो सम इंश्योर्ड का अमाउंट है वो डबल हो जाता है। अब बात करें सरेंडर वैल्यू की, तो इस पॉलिसी में दोस्तों सरेंडर वैल्यू नहीं है। और अगर हम बात करें इस पॉलिसी में लोन की, तो दोस्तों इस पॉलिसी में लोन की फैसिलिटी भी नहीं है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स बेनिफिट की। तो दोस्तों आप इस पॉलिसी में जो भी प्रीमियम पे करते हैं वो आपका 80C के तहत एग्जेम्प्टेड होता है। अगर हम बात करें क्लेम पेमेंट के ऑप्शन की, तो दोस्तों इसमें आप लमसम पेमेंट का ऑप्शन भी चुन सकते हैं और साथ ही इंस्टॉलमेंट पेमेंट का ऑप्शन भी चुन सकते हो। तो दोस्तों आज बहुत से लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि ज़रूरत के हिसाब से सही भी है, पर पहले इंश्योरेंस। आजकल लोग कहते हैं कि क्या करना है इंश्योरेंस का, इसकी ज़रूरत नहीं है, इससे बढ़िया तो म्यूचुअल फंड है। अगर आप के साथ कोई मिस हैपनिंग होगी तो इंश्योरेंस का अमाउंट ही काम आएगा, ना कि म्यूचुअल फंड, क्योंकि इंश्योरेंस आपका पहले दिन से लाइफ कवर करता है, जो कि म्यूचुअल फंड में नहीं है। अगर आपने जो प्लानिंग करी है और आप तब तक सरवाइव करते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड का अमाउंट काम आएगा, जैसा कि आपने सोचा था। पर दोस्तों आज की डेट में इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि चूहा आंख बंद कर ले और सोचे कि बिल्ली उसे नहीं देख रही है, तो ये उसकी गलत फहमी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और साथ ही सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।